बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में इस हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, एक तो ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और एक और ये एडवर्टाइजमेंट भी है, यानी कि दो एडवर्टाइजमेंट जो है वो अनाउंस हुई हैं और इसमें काफ़ी वैकेंसीज़ हैं जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन तमाम जॉब्स के लिए मेल एंड फीमेल पूरे पाकिस्तान से, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, किसी प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से, ठीक है। बट प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर मेंशन है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी उसी एरिया में होगी जो यहाँ पर मेंशन होगी। सो इसलिए आप जहाँ से भी अप्लाई करते हैं पहले आप प्लेस ऑफ पोस्टिंग देखें, क्योंकि फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए मुश्किल होती है। तो इस चीज़ को पहले आप माइंड में रखिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो पोजीशन अनाउंस हुई है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अच्छा, इसमें हेड कलेक्शन इसमें सबसे पहले जो पोजीशन अनाउंस हुई है वो है जी कलेक्शन ऑपरेशन मैनेजर, ठीक है। इसमें आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन अगर हो तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या इससे इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास मास्टर डिग्री होगी, ठीक है, या कोई रेलिवेंट सर्टिफिकेशन होगी तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। मिनिमम 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ कलेक्शन ऑपरेशंस। और प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? जिनका रिटेल और कंज्यूमर बैंकिंग का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन लार्ज स्केल या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी यहाँ पर अदर स्किल्स, एक्सपर्टीज, नॉलेज, आउटलाइंस, मेन ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ मेंशन है। इसको अब मैं पढ़ना शुरू करूँ तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो कराची में होगी, ठीक है। अब इस जॉब की कराची में पोस्टिंग होगी, बट अप्लाई तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, तो इस चीज़ को अपने माइंड में रख कर फिर अप्लाई करना है। और एक और बात ये बता दूँ कि इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है जी। और ऑनलाइन एप्लीकेशन की मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से वो वीडियो वॉच करते हुए अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद भी सबमिट करवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो मैं 400 में ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाता हूं। तो आप सिंपली मुझे कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू भी सबमिट करवा सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पोजीशन अनाउंस हुई है वो है जी असिस्टेंट मैनेजर की, ठीक है। और इसमें भी आपके पास मिनिमम अगर ग्रेजुएशन होगी, यानी बैचलर्स होगा, ग्रेजुएशन होगी, तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपके पास मास्टर डिग्री होगी, ठीक है, या कोई रेलिवेंट सर्टिफिकेशन होगी तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ये ना हो कि आप कोई उर्दू इस्लामियात की डिग्री हो तो आप इसमें अप्लाई करने की कोशिश करें, तो ऐसे नहीं करना आपने। फिर उसके बाद यहाँ पर जो मिनिमम एक्सपीरियंस है, सेकेंड जो पोजीशन है इसमें मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो है जी आपके पास 4 इयर्स का बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और आउट ऑफ विच 2 इयर्स इन कंज्यूमर, जिनमें से 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपका कंज्यूमर और रिटेल बैंकिंग का होना चाहिए, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अच्छा, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग हैदराबाद, कराची एंड मुल्तान में होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3rd नंबर पर है जी कलेक्शन ऑपरेशन ऑफिसर, ठीक है। इसमें आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन और इससे इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जितनी भी क्वालिफिकेशन की डिग्रीज यहाँ पर एकेडमिक जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखी है वो सारों की ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और अगर आपके पास मास्टर डिग्री होगी या कोई प्रॉपर कोई रेलिवेंट सर्टिफिकेशन होगी तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें भी आपके पास 4 साल का टोटल बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 2 साल आपके एज अगर आपने कलेक्शन ऑपरेशन के तौर पर काम किया हुआ है, ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर उसके बाद इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो कराची में है। अच्छा, फिर नेक्स्ट 4th नंबर पर है जी जॉब टाइटल है क्रेडिट एनालिस्ट, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप एलिजिबल हैं। बट अगर आपके पास मास्टर डिग्री होगी, ठीक है, या कोई रेलिवेंट सर्टिफिकेशन होगी तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। टोटल 4 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर भी होना चाहिए, 2 साल का आपके पास क्रेडिट प्रोसेसिंग का या कंज्यूमर SME वगैरह वगैरह का एक्सपीरियंस हो तो आप एलिजिबल हैं, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ राइट साइड पर जो वैकेंसीज़ हैं, पोजिशंस हैं, वो आपसे शेयर कर देता हूँ। यस, ये है जी 5वें नंबर पर। अच्छा, ये जो पहले 4th नंबर पर है इसमें फैसलाबाद, कराची और पेशावर आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, इस चीज़ को माइंड में रखना है। फिर आगे आ जाए, पोजीशन है जी MIS प्रोजेक्ट ऑफिसर, ठीक है।
इसमें आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन यहाँ पर भी सेम है, मास्टर डिग्री हो या कोई रेलिवेंट सर्टिफिकेशन होगी तो आपको प्रेफर किया जाएगा। बट अगर आपके पास नहीं है रेलिवेंट कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन नहीं है, जस्ट मास्टर डिग्री है, ठीक है, रेलिवेंट सब्जेक्ट में, या मिनिमम ग्रेजुएशन डिग्री है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टोटल 4 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 2 साल बिजनेस इंटेलिजेंस के तौर पर या डाटा एनालिटिक के तौर पर आपने काम किया हो तो आपको प्रेफर किया जाएगा। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर भी कराची में होगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट छठे नंबर पर है जी लीगल कोऑर्डिनेटर। इसमें भी ग्रेजुएशन मिनिमम होनी चाहिए और LLB डिग्री अगर आपके पास होगी, ठीक है, और या कोई रेलिवेंट सर्टिफिकेशन होगी तो आपको प्रेफर किया जाएगा। टोटल 4 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 2 साल आपके पास फील्ड ऑफ रिकवरी के होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं और आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो बहावलपुर, फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान एंड सखर में होगी। फिर आगे 7वें नंबर पर है जी फील्ड कलेक्शन ऑफिसर, ठीक है। फील्ड कलेक्शन ऑफिसर में आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इससे इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन हो तो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास मास्टर डिग्री होगी यहाँ पर भी और कोई रेलिवेंट सर्टिफिकेशन होगी तो आपको प्रेफर किया जाएगा। 2 साल का टोटल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कलेक्शन का, ठीक है। और अगर आपके पास कंज्यूमर या रिटेल बैंकिंग का एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफर किया जाएगा। अच्छा जी, इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो आपकी फैसलाबाद, हैदराबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और रावलपिंडी में होगी। फिर इसमें जो असेसमेंट टेस्ट है, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स स्ट्रिक्टली मीटिंग द अबव मेंशन बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी इनवाइटेड फॉर द टेस्ट एंड और पैनल इंटरव्यू, ठीक है। तो जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको जस्ट टेस्ट के लिए उनको मैं ईमेल कर दी जाएगी, बाकी किसी कैंडिडेट को ईमेल नहीं की जाएगी, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, ठीक है। और टेस्ट के रिजल्ट और टेस्ट के बाद आपका रिजल्ट है वो भी नहीं आता, डायरेक्टली आपको मेल आती है, वो भी उन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू की मेल आती है जो मेरिट पर आते हैं, ठीक है, जो क्वालिफाई करते हैं। फिर उसके बाद नीचे आ जाएँ तो यह है जी एम्प्लॉयमेंट टाइप, और एम्प्लॉयमेंट टाइप आपकी जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, ठीक है। और फर्स्ट जो इनिशियल 3 इयर्स होंगे आपके वो कॉन्ट्रैक्ट के होंगे और 3 साल के बाद भी ये कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, बाकी एप्लीकेशन का मेथड आपको मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी जो एडवर्टाइजमेंट इसकी अनाउंस हुई है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की, और इसमें जो फर्स्ट यहाँ पर वैकेंसी है वह है जी ब्रांच मैनेजर OG1 की, ठीक है। और इसमें आपके पास जो एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए मिनिमम ग्रेजुएशन या इससे इक्विवेलेंट कोई भी, अगर आपके पास डिग्री आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सब में सेम है, ठीक है। और अगर आपके पास कॉमर्स में ग्रेजुएशन होगी, ठीक है, इस्लामिक बैंकिंग की कोई सर्टिफिकेशन होगी या कोई डिग्री डिप्लोमा इस टाइप का होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस इसमें जो है वो टोटल 4 साल का मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। वो भी ब्रांच बैंकिंग में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 2 साल आपके पास एज आप ब्रांच मैनेजर का एक्सपीरियंस होगा तो आपको, या इस्लामिक बैंकिंग में होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलें, नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर है जी, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग डीजी खान में है, गुजरांवाला, हंगू, हरीपुर, हसीलपुर, इस्लामाबाद, कराची और करक, मीरपुर, AKN, उकाड़ा में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी, ठीक है। इस चीज़ को आपने देखते हुए फिर अप्लाई करना है। फिर नेक्स्ट आ जाए सेकंड नंबर पर जो है ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर, और इसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन या इससे रेलिवेंट कोई भी डिग्री आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। प्लस अगर आपके पास मास्टर डिग्री होगी तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, या इस्लामिक बैंकिंग में अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, कोई डिग्री डिप्लोमा है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। फिर 4 साल का इसमें भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, जिसमें से 2 साल का आपका कोर ब्रांच का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोर ब्रांच ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसके बाद नीचे आ जाएँ तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर मेंशन होगी राइट साइड पे। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग है जी आपकी, ये काफ़ी सारे सिटीज़ लिखे हैं, अब ये सारे मैं पढ़ नहीं सकता, ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर पर है जी टेलर की, और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए वो भी मिनिमम ग्रेजुएशन हो तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास मास्टर डिग्री होगी तो आपको प्रेफरेंस की दी जाएगी, या अगर आपके पास इस्लामिक बैंकिंग की कोई सर्टिफिकेशन होगी तो प्रेफरेंस दी जाएगी, कोई डिग्री डिप्लोमा इस टाइप का होगा तो भी आपको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। मिनिमम इसमें 1 साल का रेलिवेंट बैंकिंग एक्सपीरियंस होगा तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास रेलिवेंट बैंकिंग एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफर किया जाएगा,
ठीक है। फिर नीचे ये आउटलाइंस और वो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ वगैरह लिखी हुई हैं वो सारी आप देख लीजिएगा। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसमें काफ़ी सारे शहर नीचे नाम लिखे हैं, मैं इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी असेसमेंट टेस्ट इंटरव्यूज़ वगैरह वही हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एम्प्लॉयमेंट टाइप भी अगेन वही सिमिलर है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और यहाँ पर ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है sadalhaider.com। इस वेबसाइट के थ्रू आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं 10 दिन के अंदर अंदर। और एप्लीकेशन के हवाले से, ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से जो सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ 400 में, उस हवाले से मैं पहले भी आपको डिटेल्स बता चुका हूँ कि आप अगर हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो सिंपली आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन में 400 में सबमिट करवा दूंगा। अगर आप खुद करना चाहें तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई, आप उसको वॉच करते हुए अपनी एप्लीकेशन जो है वो खुद भी सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। वेल एंड गुड। अच्छा, सो ये डिटेल्स थी आपकी एडवर्टाइजमेंट की, ठीक है। इस हवाले से जितनी डिटेल्स है वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं, और प्लस आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से जितनी डिटेल्स थी वो भी मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन होता है देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।